नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे एसएसजीडी का अंकित भाटी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और अनुपात का मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो हम लोग 1 से लेके देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछ रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। रेशियो प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछ रखा है। तो आप देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रखा है। इस तरीके से हम शुरू से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 1 से लेके धीरे धीरे प्रैक्टिस कराएंगे यहाँ पे। और थोड़ा सा मेरा वीडियो विलम्ब से आने पे 2-4-5 दिन के बाद से आने पर उसके लिए सॉरी। आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल से बने रहिए। और अगर इसका बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पे मेरा प्ले स्टोर में जाके आप रेशियो प्रोपोर्शन एक एक टाइप पढ़ सकते हो वहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन अंकित भाटी का क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे। यदि x प्लस वाई, ठीक है, यदि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 2:3 है तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं बटा में x प्लस वाई और x माइनस वाई बट्टे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है 3/2 हो जाएगा। फिर ये से प्लस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा और यहाँ पे 2y हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x और 2y। हम क्या करते हैं, इस 2y को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 3y हो जाएगा। 3y इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं। जब 3y को इधर लाएंगे तो 2y प्लस 3y और यहाँ पे 3x माइनस 2y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा और यहाँ पे क्या घर के x हो जाएगा। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, हमेशा से इसके इधर वाला इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और y का वैल्यू इसके अंदर जो भी एक छुपा है ना तो 1 हो जाएगा। या हम ऐसे कर सकते हैं, इसको इसके बट्टा ला देते हैं तो यहाँ 1 हुआ और ये इसके बट्टा हो जाएगा, तब भी x का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और y का मान, ठीक है, तो x का मान 4 और y का मान 1 हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर हम पुटअप कर लेंगे, बहुत आसानी से आ जाने वाला है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लेते हैं x का क्या है 5 है, 5 का हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, अनुपात। फिर यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देख लेंगे 25 1 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। यहाँ पे 25 और माइनस 1 तो यहाँ पे देख लेंगे 26 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 से काटेंगे और ये आपका 12 हो जाएगा। तो आपका क्या अनुपात हो जाएगा, ठीक है, 13:12 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। पर आप इतने सारे प्रोसेस से जाना पड़ेंगे, डिटेल से जाना पड़ेगा, पर एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही से हम वैल्यू को आसानी से पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे देखेंगे, यहाँ पे इस रेशियो पे, ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पे समझिए, इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो यही तो आपका क्या है, ये निगेटिव होगा। इधर आएंगे तो सीधा सीधे आपको क्या हो जाएगा, इसमें 2y और 3y 5y हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे 3x से इधर जाएगा तो घट जाएगा तो x हो जाएगा। अब y का मान 1 हो जाएगा, y और x का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तुरंत रख देंगे तो x का मान आपका 5, तो स्क्वायर करके एक जोड़ देंगे 26 हो जाएगा और स्क्वायर करके 5 को स्क्वायर करके घटा देंगे 24 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा आपको 13:12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अंकित भाटी का दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए कुछ इस तरीका से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है। मतलब सही अनुपात नहीं है कहने का मतलब, एक कक्षा में देख लेते हैं बॉय और यहाँ पे गर्ल कितने हैं 60 है, तो इसमें कौन सा सही अनुपात नहीं हो सकता। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं से बॉय और रेशियो में तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं से इसके रेशियो से इसमें भाग लग जाना चाहिए, ठीक है, इसमें रेशियो से भाग लग जाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, 2 और 3 5 हो गया, भाग लग जाएगा। इसके मतलब एक 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 60। एक बार थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 12, तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो रेशियो में हो सकता है। फिर यहाँ पे 10 है तो 10 से भी भाग लग जाएगा, तो रेशियो में हो सकता है। यहाँ 4 है तो 4 से भी
4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 60, तो यहाँ पे भाग लग जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। तो इस तरीक़े से ये क्या है रेशियो में हो सकता है, लेकिन इसमें बोला कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे 1 और 7, 1 6 और क्या हो जाएगा 7, 7 से इसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में इसको बता दिए कि कैसे कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, पर आपको करना होगा तो इतना सारी चीज़ें नहीं करना है, बिल्कुल दोनों रेशियो को जोड़ देना है। इसको जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे आपको 4 हो जाएगा। अब देख लेंगे किससे भाग नहीं लग रहा, तो किससे भाग नहीं लगेगा आपका 7 से भाग नहीं लगेगा, तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अंकित। यहाँ पे 15 और 45 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोला कि 15 और 45 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, मतलब पहला अनुपात और दूसरा अनुपात और यहाँ पे तीसरा अनुपात पूछ रखा है। तीसरा अनुपात को मान लेते हैं x, तीसरा अनुपात को मान लेते हैं x, यही से फार्मूला बनता है, जो टेक्निक बताएंगे यही से फार्मूला बनता है। अब क्या करेंगे ना, इसको इसके बटा कर लेंगे और इसके बटा कर लेंगे, यहाँ इक्वल कर लेंगे। इसको बटा करेंगे तो 15 बटा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 बटे क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। फिर यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, तो 15 या 45 हो जाएगा, 45 इसमें गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 गुणे 3, तो 5 या 15 हो जाएगा, और 4 या 12 1 13, तो क्या हो जाएगा आपका 1 से 35, तो तृतीय अनुपात क्या होगा आपका 1 से 35 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको ये b और तृतीय अनुपात देखिएगा आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये इसके बटा ये इसके बटा, तो ए बटे बी हो जाता है और बी बटे आपका x हो जाता है, ये गुणा हो जाता है। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या हो जाता है b, ठीक है, यहाँ पे b गुणे b और बाई ए हो जाता है। इस तरीके से आपका फार्मूला बनता है, देखिएगा आपका दे रखा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ इसी पर हम लोग देखेंगे, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात, सारा इसी पर हम लोग कर लेंगे, इसी टेक्निक पर कर लेंगे। आगे और भी क्वेश्चन आने वाला है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, ये 2 गोलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है, तब उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का आपका देख लेंगे, यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपका 4 पाई, ठीक है, यहाँ पे r², छोटा r ले लेते हैं, ठीक है, और अनुपात 4 पाई आपका यहाँ पे बड़ा r ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये होता है। तो आपको किससे मतलब है, ये आपका ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपका 49 दे रखा है, और ये आपका 25 दे रखा है, आपको 49 अनुपात ये क्षेत्रफल आपको दे रखा है, गोले का इतना दे रखा है। अगर त्रिज्या हम करेंगे, ये तो ये ऐसे कट ही जाने वाला है, ये स्क्वायर हो रहा है ना, तो हम त्रिज्या अगर निकालते हैं, इसका त्रिज्या हम निकालते हैं तो रूट करेंगे ना, तो रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, और इसको रूट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गोले का आयतन बोला है, तो गोले के आयतन में क्या हो जाता है आपको, गोले का आयतन बोला है, तो गोले के आयतन में देख लीजिएगा आपका क्यू होता है। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है 3/4 पाई r³ होता है। तो जस्ट इससे ये वाला चीज़ तो कटिए जाने वाला है, ये तो बचेगा आपको क्यू होगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसी को जस्ट क्यू कर लेंगे, इसको क्यू कर लेंगे और 5 को क्यू कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 से 43 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो इनके गोलों का आयतन क्या हो जाएगा, गोलों का आयतन क्या हो जाएगा 2 से 43 अनुपात 125 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन अंकित भाई। एक आदमी कुछ पेड़ 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात में ABCD में विभक्त करता है, तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो किसको किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे A और यहाँ पे B और यहाँ पे आपको C। तो इसको न्यूनतम अनुपात बोला है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसमें 60 से गुणा कर लेते हैं, सब में 60 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर लेते हैं 60 से गुणा कर लेते हैं, इसमें भी हम क्या कर लेते हैं 60 से गुणा कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 60 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन है।
तो 60 से गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 दिया आपका 60 हो जाएगा, अब 15 चौके आपका 60 हो जाएगा, यहाँ पे 12 पचे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 10 सके आपका 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है कि इसका न्यूनतम अनुपात क्या हो सकता है, तो सबको जोड़ देंगे, ठीक है, सबको जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 15 35 हो जाएगा। अब 35 12 क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 35 12 47 हो जाएगा, और 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो न्यूनतम, ठीक है, तो न्यूनतम इनकी संख्या क्या हो जाएगी 57 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, अंकित त्रिपाठी का 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है 3 7 और 15 का चौथा अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 7 और 15 का चौथा अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, चौथा अनुपात मान लेते हैं, ठीक है। फिर आपको टेक्निक बताए थे कि चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात का एक ही टेक्निक होता है। हम क्या कर लेंगे, ये इसके बट्टा हो जाएगा और ये इसके बट्टा हो जाएगा, यहाँ इक्वल हो जाता है। तो 3 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 बट्टा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, गुणा कर देंगे यहाँ पे से 7 पचे 35 हो जाएगा, तो 7 पचे 35, तो चौथा अनुपात क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को इस तरीक़ा से और टेक्निक सीखना है तो आप लोग मेरे रेशियो प्रोपोर्शन का जाकर प्ले स्टोर से आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे टाइप वाइज पढ़ा रखे हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे से क्वेश्चन का बोल रखा है यहाँ पे कि यदि किसी आयत की लंबाई का अनुपात 4 से 5 बढ़ाई और चौड़ाई 3 से 2 घटाई जाती है, तब उसके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन का बोल रखा है उसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई का अनुपात क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। 4 से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है 5 हो जा रहा है, ठीक है, 4 से क्या हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। चौड़ाई उसका क्या है, यहाँ पे चौड़ाई क्या है 3 से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है। अब बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा 6 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 6 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगाज़ करते हैं आज की क्लास के लिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है 9 और 15 का तृतीय अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, एक टेक्निक सीखेंगे। यहाँ पहला अनुपात, यहाँ पे दूसरा अनुपात, और आपको पूछ रखा है यहाँ पे तीसरा अनुपात। तो पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, कोई फॉर्मूला का झंझट नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ टेक्निक क्या होता है, ए इसके बट्टा और ए इसके बट्टा इक्वल हो जाता है। तो 9 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, और 15 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे x। यहाँ काटते हैं 3 से इसको, तो 5 ते 15, ये 3, फिर यहाँ काट देंगे तो 5 ते 15, तो ये क्या हो जाएगा 50 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। ये सारे फार्मूला होता है, पर इसी से फार्मूला बनता है, इसी टेक्निक से बनता है। तो चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, सारे इसी टेक्निक से आसानी से बन जाता है। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको रेशियो बराबर करके आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसके लिए लेटेस्ट तरीका सबसे आपको क्या हो सकता है, आपको बताने जा रहे हैं। बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देख लीजिए, यहाँ ए और बी अनुपात कितना है, 7 अनुपात आपका 9 है। और यहाँ पे क्या है आपका बी और, ठीक है, बी और सी का अनुपात क्या है, यहाँ पे 3 अनुपात आपका क्या है 5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले यही चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको निकालना है। तो बी को क्या करना है, इक्वल करना है। बी को क्या करना है, बी इसमें भी शामिल है, बी इसमें भी शामिल है, और बी इसमें भी शामिल है, तो इक्वल करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल हो जाएगा। इसमें 1 से गुणा कर देते हैं और इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, इस रेशियो में आसानी से हो जाएगा। तो 1 से गुणा करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसका बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे 3 से क्या हो जाएगा 3 का 9, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और फिर सी में गुणा करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 15। तो ए और बी सी का मान क्या हो जाएगा 7 अनुपात 9 अनुपात 15 हो जाएगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं। इससे आसान तरीका आपको मार्केट का सबसे लेटेस्ट तरीका है आपको इस तरीके से करने का। केवल वैल्यू बराबर करते चलिए और आसानी से आप रेशियो क्वेश्चन को इस तरीके से क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी अनुपात 7 अनुपात 8 हो और बी अनुपात सी 7 अनुपात 9 हो, तब ए और बी सी का अनुपात क्या होगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। 5 से
10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा, b को इक्वल करेंगे। यहाँ b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू 8 है और यहाँ b की वैल्यू क्या है आपका, क्या है 7 है। तो हम क्या कर लेते हैं, 7 से इस रेशियो में गुणा कर लेते हैं और 8 से इस रेशियो में गुणा कर लेंगे। तो 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो b के मान क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। रेशियो बराबर, तो सारा बराबर आसानी से कर लेंगे। तो देखिए कैसे कर लेंगे। तो इस रेशियो में हम क्या करते हैं, 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 49 हो जाएगा। फिर 7 8 क्या हो जाएगा 56, b का वैल्यू 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम करते हैं, अगर यहाँ पे 8 से इस रेशियो में गुणा करते हैं 7 8 56, b का वैल्यू 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 और 9 से गुणा करेंगे तो 8 9 72, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 72। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो a और b c का वैल्यू क्या हो जाएगा 49 56 और 72। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। केवल आप 5 से 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को केवल आप इक्वल करके इस रेशियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देख लेते हैं अंकित भाटी का 12 नंबर क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात b 5:8 और b अनुपात c 11 अनुपात आपका 13 है। यदि a का वैल्यू 1 से 10 है तो c का मान क्या होगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या करना होगा, a अनुपात आपको b अनुपात आपको c करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे b कितना 8 है और यहाँ पे b कितना है 11 है। तो हम क्या कर लेंगे, 11 से इस रेशियो में गुणा कर देते हैं, 8 से इस रेशियो में गुणा कर देते हैं। 11 से इस रेशियो में गुणा करेंगे तो 11 5 क्या हो जाएगा 55, a का वैल्यू हो गया, और 11 8 क्या हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा। फिर इस रेशियो से 8 से हम इसमें गुणा करेंगे, तो 8 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 11 क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। बहुत आसानी से कर लेंगे। और फिर 8 और 13 में गुणा करेंगे तो 13 8 क्या हो जाता है 104 हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे दे रखा है आपका इतना रेशियो पर कितना दे रखा है 110 दे रखा है, तो कितना से गुणा करेंगे, तो 55 में गुणा करेंगे 2 से तो 110 आ जाएगा। इसका मतलब 1 से बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ 1 से 4 रेशियो है, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 208। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 208। बहुत आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर अंकित भाटी का क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, यदि p अनुपात q अनुपात r अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 6 है, तब आपका p बटे q अनुपात q बटे r अनुपात और r बटे p अनुपात क्या होगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। केवल वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पे p का 5 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 बटे आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे q का क्या है 3 है, और यहाँ पे आप देख लेंगे r का क्या है 6 है। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं r का क्या है आपका 6 है और p का क्या है 5 है। अब इसको क्वेश्चन करने के लिए क्या कीजिए, इसके एलसीएम निकाल लीजिए। 3 और 6 और 5 के एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 30 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 30 से गुणा कर लेंगे तीनों रेशियो में। यहाँ पे 30 से हम गुणा कर लेते हैं, इस रेशियो में भी गुणा हम 30 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 या 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम काट देते हैं 6 से, तो कितना हो जाएगा आपका 6 5 30, तो 36 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा अनुपात क्या हो जाएगा 50 अनुपात 15 अनुपात आपका 36 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम नंबर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, आप मात्र 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्निक देखिए, यहाँ पे अगर अलग अलग हम क्या करते हैं रेशियो को अलग अलग करके हम बनाते हैं तो इसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है आपको, देखिएगा यहाँ पे 2 3 और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। जब इसमें इसे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा ए का मान क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 से भाग करेंगे तो 14 क्या हो जाता है 42, तो आपका क्या हो जाएगा बी का मान 14 हो जाएगा। और सी का मान अगर हम भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यही आपका अनुपात हो जाएगा ए और बी सी का 21 अनुपात 14 अनुपात 6 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप पे क्वेश्चन कर लेंगे। करना क्या है आपको 2 3 और 7 का एलसीएम निकाल लीजिए, इससे भाग कर दीजिएगा 21 हो जाएगा ए का मान। 3 से भाग करेंगे 14 बी का मान हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे 7 6 के 42 आपका सी का मान हो जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे। आपको विदिन सेकेंडों में क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जितने तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग 15 नंबर अंकित भाटी क्वेश्चन का। यहाँ पे एस अनुपात आपका यू अनुपात आपका वी अनुपात आपका डब्ल्यू अनुपात 2 अनुपात 3 9 अनुपात 6 और 7 है। कुछ इस तरीके से आपका वैल्यू 864 दे रखा है। तो पूछ रखा है एस प्लस यू और डब्ल्यू
क्या होगा, तो बहुत आसानी से स्टेप को क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे, देख लेंगे 2 और 9 क्या हो जाएगा 11, 11 6 क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 17, और 17 7 क्या हो जाएगा आपका 24। तो 24 रेशियो बराबर कितना दे रखा है आपका 800, आपका 64 दे रखा है। यहाँ एक रेशियो बराबर पता करेंगे, 864 में हम भाग करेंगे 24 से, तो यहाँ 12 से काटते हैं, तो 12 7 क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। फिर 2 बचा, यहाँ 24 हो जाएगा, तो 12 दूना क्या हो जाएगा, ठीक है 24 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से काट देंगे, फिर यहाँ से हम काटते हैं 36 मिनट में, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, एज का मान कितना है 2 है, ठीक है, यू का मान क्या है 9 है, और डब्ल्यू का मान क्या है 7 है। इसको जोड़ देंगे, ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो 11 8 कितना हो जाएगा 18 रेशियो में आ रहा है। एक रेशियो बराबर 36 आया है आपको, तो 18 गुणे क्या कर लेंगे यहाँ पे 36, ठीक है, तो गुणा हम कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो ठीक है, गुणा करेंगे तो 8 छक्के क्या हो जाएगा 48 का 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम कर लेंगे तो 6 से 1 में गुणा करेंगे, फिर 4 तो क्या हो जाएगा 108 हो जाता है, ठीक है। फिर 3 से गुणा करेंगे इसमें, 18 के 24 के 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ जोड़ देंगे 8 4 6, तो कितना आ जाएगा आपको 648 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इसके आपको क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, विदिन सेकेंडों में देख के आंसर पता कर लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन करते। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन इस तरीके से कैसे करते हैं, x बट्टे आपका 3 बराबर y बट्टे 5 z बट्टे आपका 9। तो आपका बोला x y z का अनुपात क्या हो जाएगा, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। क्या कर लेते हैं, जस्ट इसके नीचे वाला इसका वैल्यू हो जाएगा, इसके वैल्यू, तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 5 हो जाएगा, और z का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा x y और z का अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 9 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन अंकित भाटी का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीका से, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का बोल रखा है आपको कि 2 संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ पर दे रखा है आपको, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 14 अनुपात क्या है इनका 14:25। यहाँ पे बोला है कि इनका अंतर, तो इनका अंतर कितना रेशियो का है, यहाँ पे अंतर कितना रेशियो का 11 रेशियो, और वहाँ पे दे रखा है आपको कितना दे रखा है 264 दे रखा है। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 11 से भाग करेंगे, 11 दूना 22, ठीक है, हाथ में लगल आपका 4, फिर 44, तो आपका क्या हो जाएगा एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 24 से कट जाएगा। फिर बोल रखा है कि छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या कितना रेशियो में है आपका 14 रेशियो में है, तो 14 गुणे एक रेशियो बराबर कितना प्राप्त हुआ था 24 से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 चौके, ठीक है, 14 चौके 56 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 4, तो क्या हो जाएगा 436 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप को